हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। एसबीआई के द्वारा एक अपॉइंटमेंट हुआ है किसका, एमडी का, डेट मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर का। और वो किसको बनाया गया है, आलोक कुमार चौधरी जी को बनाया गया है। ये जो आलोक कुमार चौधरी जी हैं 7 जून 2022 से अपना ये कार्यकाल संभालेंगे। ये किसको रिप्लेस करने जा रहे हैं, अश्विनी भाटिया जी को रिप्लेस करने जा रहे हैं। अश्विनी भाटिया को सेबी का एक होल टाइम मेंबर बना दिया गया है। तो वो सीट वैकेंट होने की वजह से यहाँ पे आलोक कुमार चौधरी जी को इस एसबीआई का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। ये जो आलोक कुमार चौधरी जी होंगे ये रिटेल बिजनेस को हैंडल करेंगे। और बात करें इनके कुछ बैकग्राउंड की, तो एसबीआई को इन्होंने एज ए करियर ज्वाइन किया था 1987 में। बस पीओ के तौर पे ज्वाइन किए थे, प्रोबेशनरी ऑफिसर, और आज के टाइम में मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। तो नेम याद रखना है, आलोक कुमार चौधरी जी को एसबीआई का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। किसका जगह लेने जाएंगे, अश्विनी भाटिया जी को, और अश्विनी भाटिया को सेबी का होल टाइम मेंबर बना दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा एक्सिस बैंक। उसने क्या किया है कि कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है इंडियन ऑयल के साथ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिल करके। इन्होंने एक रुपे, ये याद रखना जरूरी होता है, रुपे पे इन्होंने एक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। एनपीसीआई के साथ भी इसका इन्वॉल्वमेंट है। इस पे बहुत सारे कार्ड पे ऑफर प्रोवाइड करे जाएंगे, जैसे फ्यूल सरचार्ज वेवर, पेट्रोल वगैरह भराने पे आपको कुछ छूट मिल जाएगा, और रिवार्ड्स पॉइंट्स मिलेंगे, सिनेमा का टिकट पे कुछ डिस्काउंट्स मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फैसिलिटी के तौर पे इस कार्ड के जरिए प्रोवाइड करी जाएगी। एक्सिस बैंक के अभी सीईओ कौन है, अमिताभ चौधरी जी हैं। हेड क्वार्टर इसका मिलता है मुंबई में है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन अभी कौन है, श्रीकांत माधव वैद्य जी हैं। और एनपीसीआई के एमडी एंड सीईओ कौन है, दिलीप असवे जी हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के द्वारा एक अपॉइंटमेंट हुआ है चेयरमैन का। उसका उनका नाम क्या है, सतीश पाई। तो एक नए चेयरमैन बने हैं इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के, जिनका नाम क्या है, सतीश पाई। वो किसको सक्सीड करने जा रहे हैं, बेन कहरास को ये सक्सीड करने जा रहे हैं, उनका जगह लेने जा रहे हैं। जो कि क्या है, वो अलोका कॉरपोरेशन के चीफ इनोवेशन ऑफिसर अभी थे। अगर बात करें तो जो IAI है, डेट मीन इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट है, ये प्रोडक्शन से इन्वॉल्व किस में, जैसे बॉक्साइट बनाता है, एल्यूमिनिया हो गया, एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग ऑफ एल्यूमिनियम, इन सारी चीज़ों को लेकर के वर्क करता है। तो ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, बस नई में याद रखना है। इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट ने अपना एक नया चेयरमैन सतीश पाई को बनाया है। किसके जगह पे ये बन रहे हैं, बेन कहरास के जगह पे बन रहे हैं। आंध्र प्रदेश ने एक बड़ा अच्छा एक पोर्टल या फिर एप्लीकेशन बोल सकते हैं वो लॉन्च किया गया है। किस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, ख़त्म क्या, रिपोर्ट करने के लिए। जो भी वहाँ पे करप्ट ऑफिशियल्स हैं, जो करप्ट अधिकारी लोग हैं, उनके खिलाफ एक तरह से रिपोर्ट दर्ज करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा, जिसका नाम क्या है, 14400 ऐप। एक इस ऐप का नाम यही है, और इसका पूरा नाम यहाँ पे क्या है, ACB 14400 ऐप इसको लॉन्च किया गया है। वहाँ के आंध्र प्रदेश के CM YS जगन मोहन रेड्डी जी हैं, इन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है, एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इस ऐप के जरिए लोग क्या कर सकते हैं, करप्शन के खिलाफ अपना एक कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। जो भी ऑफिशियल हैं, जो भी अधिकारी लोग हैं, अगर वो करप्ट हैं, अगर लोगों को लगता है कि ये करप्ट हैं, कुछ ब्राइब ले रहे हैं, घूस ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उससे रिलेटेड पूरा फुल डिटेल्स ऐप के जरिए वो मतलब कंप्लेन कर सकते हैं। पहले क्या होता था, कंप्लेन दायर करने का एक टोल फ्री नंबर था, इस पर कॉल करके किया जाता था, बट उसमें बहुत सारे एविडेंस नहीं मिल पाता था। कॉल के जरिए बहुत सारा एविडेंस प्रोवाइड नहीं होने की वजह से एक ऐप लॉन्च किया है। उसमें बहुत सारी फैसिलिटी है, आप पूरा डिटेल्स लिख सकते हैं, इवन कैमरा वगैरह की फैसिलिटी, बहुत सारा एविडेंस वहाँ पे मतलब प्राप्त किया जा सकता है। तो ये नेम याद रखना है, ACB 14400 एक ऐप का लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, करप्ट ऑफिशियल्स के लिए, लोगों को एक उनके खिलाफ रिपोर्ट मतलब कंप्लेन दर्ज करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लद्दाख रीजन में, लद्दाख का रीजन एक है पैंगोंग, वहाँ पे पहली बार मोबाइल 4G प्रोवाइड करने वाला पहला टेलीकॉम कंपनी कौन बन गया, जियो।
यानी जियो वहाँ पे लद्दाख में अपना टावर या फिर नेटवर्किंग सारा इस्टेब्लिश किया है। वहाँ के लोगों को, वहाँ की जो जनता है वो 4G मोबाइल सर्विस का लाभ उठा पाएगी। तो लद्दाख रीजन में ये पहला काम किया है जियो ने। तो बात करें तो लद्दाख के लोकसभा के वहाँ के जो मेंबर हैं जमयांग, उन्हीं ने इसको इनागुरेट किया है। जियो मोबाइल टावर का स्पैंगमिक विलेज है वहीं पे, यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। ये इससे क्या होगा, लोगों वहाँ के जो आसपास की इकोनॉमी बूस्ट होगी और लोगों में जो कनेक्टिविटी है, एक तरह से नेटवर्क को लेकर के जो कनेक्टिविटी है काफ़ी स्मूथ हो जाएगी टूरिस्ट के लिए। और वहाँ पे अधिकतर लोग टूरिस्ट पर घूमने फिरने के लिए जाते हैं, और तो इस पर्पस के लिए भी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सबको पता ही है जियो के फाउंडर कौन है, हमारे मुकेश अंबानी हैं। तो जियो पहला ऐसा टेलीकॉम सर्विस बन गया है लद्दाख रीजन में 4G सर्विस मोबाइल प्रोवाइड करने वाला। नेक्स्ट है हमारा एप्पल ऐप्स। एप्पल लॉन्चेज, एक लॉन्च किया है एप्पल कंपनी के द्वारा एप्पल पे लेटर। डैट मीन्स इसमें क्या होगा, एप्पल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसमें अगर मान लेते हैं कोई भी आप आईफोन या एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो उसका जो परचेजिंग कॉस्ट होगा उसको 4 इक्वल पेमेंट्स में इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हैं 6 वीक्स तक बिना कोई इंटरेस्ट या लेट फी के। तो यही एक है, आप परचेज कर लो और उसको पे करते रहो। तो यहाँ पे इक्वल इंस्टॉलमेंट लगा दिया गया है 4 बार, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट 6 वीक तक। तो यही है एप्पल पे लेटर का एक फैसिलिटी। ये सब जगह अवेलेबल होगा, एप्पल स्टोर या एप्पल यहाँ हर जगह अवेलेबल होगा। अगर एप्पल के सीईओ की बात करें तो टिम कुक है, और एप्पल कब फाउंडेशन कब हुआ था, 1 अप्रैल 1976 को। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में आता है, यूनाइटेड स्टेट में। नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडु जो सरकार है उसने एक कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक स्किल प्रोग्राम को लॉन्च किया है, स्किलिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इसका नाम यहाँ पे रखा गया है क्या, नालया थीरन, डेट मीन्स टुमारो एबिलिटी। और अंडर नान मुधलवान, जिसका मतलब होता है आई एम द फर्स्ट, वहाँ की कोई तमिल या तेलुगु लैंग्वेज में है ये। तो एक अम्ब्रेला, चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन वहाँ के हैं, वहाँ के एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, इसके तहत इसको कॉलेज स्टूडेंट के लिए स्किलिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। बताया जा रहा है कि लगभग 50,000 जो कॉलेज स्टूडेंट है उनको क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, IT डोमेन्स में, जिसके वजह से जो भी प्रॉब्लम्स है वो अपना टेक्नोलॉजी के जरिए वो सॉल्व कर सके। तो एक स्किल डेवलपमेंट या स्किल प्रोग्राम है टेक्नोलॉजी के जरिए, तो काफ़ी अच्छा है ये क्या इससे हेल्प मिलेगा जो भी कंपनीज है स्किल्ड वर्क फोर्स में, इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो ये याद रखना है, तमिलनाडु सरकार के द्वारा स्किल प्रोग्राम स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए किया गया है। नेक्स्ट है हमारा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उन्होंने एक नया सीरीज क्वाइन का एक नया सीरीज लॉन्च किया है, जो कि हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे किया गया है। तो कुछ ऐसा क्वाइन होगा जिस पे जो 75 ईयर्स हम लोग मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस पे कुछ प्रिंटेड होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, विजुअली इम्पेयर्ड कहने का मतलब जो देख नहीं पाते हैं, अंधे लोग हैं, उनके लिए भी यहाँ पे कुछ ऐसा बनाया गया है, एक ब्रेल लिपि टाइप, जिससे आप टच कर से वो लोग टच करके पता लगा सकते हैं कि ये कितने रुपए का कॉइन्स है। तो यहाँ पे डेनोमिनेशन की बात करें तो 1 रुपये का कॉइन्स है, जिसकी नई सीरीज लॉन्च हुई है, 2, 5, 10 और 20 का डेनोमिनेशन को लॉन्च किया गया है। और उस पर एक अंकित रहेगा, डेट मीन्स वहाँ पे प्रिंटेड रहेगा, AKAM वहाँ पे लिखा रहेगा, डेट मीन्स आज़ादी का अमृत महोत्सव शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। तो हमारा क्या कि 5 डेनोमिनेशन 1, 2, 5, 10 और 20 का यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ऐसा नहीं है कि एक कोमेमोरेटिव होगा कि याद में या फिर उसको एग्जीबिशन के तौर पे रखती है, ये सर्कुलेशन का भी पार्ट होगा, हमारे आम जनता तक भी ये पहुँचेगा कॉइन। तो खास करके यही बस बेसिक न्यूज़ यही है। तो ये और सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये जो अंधे लोग हैं, विजुअली इम्पेयर्ड है, उनके लिए भी मतलब वो लोग फ्रेंडली है, मतलब वो लोग जान पाएंगे कि हाँ ये किस रुपये का कॉइन्स है। नेक्स्ट है हमारा शीतल षष्ठी, एक फेस्टिवल मनाया गया है उड़ीसा में। तो शीतल षष्ठी फेस्टिवल ये हिंदू फेस्टिवल है, ये 1 सप्ताह तक चलता है, वीक लॉन्ग फेस्टिवल है, जो कि जो हमारे भगवान शिव हैं और जो पार्वती जी हैं उनके मैरिज को लेकर के यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन किया जाता है। तो यहाँ पे खास करके यही है, कब मनाया जाता है ये 6th डे ऑफ जेठ मंथ, जो जेठ महीना होता है हिंदी के अनुसार, जेठ महीना के 6ठे दिन मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष में इसको मनाया जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो बस ये याद रखना है, शीतल षष्ठी जो फेस्टिवल है उड़ीसा में सेलिब्रेट करा गया है।
नेक्स्ट है जो गोवा के सीएम है, एक बीच विजिल ऐप लॉन्च किए हैं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत जी हैं, उनके द्वारा एक बीच विजिल ऐप को लॉन्च किया गया फॉर होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ बीच। तो इस ऐप के जरिए क्या होगा, जो भी बीच हैं, जो गोवा तो पूरा समुद्र के एरिया के आसपास हैं जो बीच हैं, तो वहाँ पे विजिल ऐप, डेट मीन्स वहाँ पे निगरानी रखी जाएगी। एक ऐसा ऐप बनाया गया है कि वहाँ पे जो भी बीच है वहाँ पे अगर कोई कूड़ा करकट फेंकते हुए पकड़ा जाता है या फिर गंदगी फैलाते हुए बीच पे पकड़ा जाता है, तो उस पर क्या होगा, फाइन किया जाएगा। अगर सिंगल पर्सन है, अगर अकेले आदमी पकड़ा जा रहा है तो उसको 2,000 रुपये का फ़ाइन किया जाएगा। और बाय द वे कोई फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप में लोग जा कर के बोतल फेंक रहे हैं प्लास्टिक्स का इधर उधर, मतलब उसको काफ़ी गंदा कर रहे हैं, तो ग्रुप में अगर है तो उन पे 10,000 का फ़ाइन किया जाएगा। तो एक ऐसा ऐप है जिसके ज़रिए सारी ये यहाँ पे अवेलेबल होगा, उन लोगों को पकड़ा जाएगा विजिल के थ्रू। तो बस यही इसका बेसिक थीम है। अगर बात करें कुछ स्टेटिक की, गोवा के गवर्नर कौन है, PS श्रीधरन पिल्लई, सीएम तो प्रमोद सावंत जी हैं। और वहाँ की कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ गोवा में आती है, कोटी गयो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वहाँ का गोवा का फेस्टिवल क्या है, गोवा मांगो फेस्टिवल है। तो ये याद रखना है। बीच विजिल ऐप किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, गोवा सरकार के द्वारा। गोवा के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत जी हैं। नेक्स्ट है हमारा नेशनल एयर सपोर्ट पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 लॉन्च किया गया। हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, उन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी। खास करके इसमें जो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे पैराशूट के जरिए पैराशूटिंग या फिर पैराग्लाइडिंग वगैरह होता है, मतलब एयर में कोई स्पोर्ट्स होता है ना, उसके जरिए ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव होगा। इसको बड़ा अच्छा तरीके से डेवलप करा जाएगा, जिससे और भी जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो एयर गेम्स होते हैं, एयर स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें भागीदारी ले सके और भारत इसमें इस फील्ड में काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर सके। तो नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लॉन्च करा गया है। नेक्स्ट है हमारा मारुति सुजुकी जो है, उसने एरिया का सबसे लार्जेस्ट एक सोलर प्लांट डेवलप किया है। कितने, 20 मेगावाट 20 MW का, जो कि कहाँ पे, मानेसर कहाँ आता है, हरियाणा में आता है। तो पूरा एशिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर प्लांट यहाँ पे डेवलप करा गया है। बताया जा रहा है कि ये जो अगर पूरे एक ईयर की बात करें तो 28,000 मेगावाट आवर ये क्या करेगा, ये जनरेट करेगा। और ये जो एनर्जी जनरेट होगा बाय दिस इनिशिएटिव विल सिमिलर टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट नियरली 67 कार्स एवरी डे। तो ये 67,000 कार को जितना एनर्जी की ज़रूरत होगी यहाँ पे इसे मिल जाएगा एक साल की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होगा कि मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा मानेसर जो कि हरियाणा में है, वहाँ पे एक सोलर प्लांट डेवलप किया है 20 मेगावाट का। नेक्स्ट हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज है। इंडियन शूटर जिनका नाम क्या है, अवनी लेखरा, उन्होंने गोल्ड जीता है पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में। हाल ही में एक हो रहा है फ्रांस में जो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप हो रहा है, इसमें अवनी लेखरा, ये डिजेबल्ड है। पैरा शूटिंग मतलब वही हो गया, इनका जो पैर है, पैर से ये इनका जो लिम्ब है वो उससे इम्पेयर्ड है। तो इस फील्ड में इन्होंने जीता है और इन्होंने एक रिकॉर्ड भी, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट किया है। 250.6 का रिकॉर्ड किया है इन वोमेंस 10 मीटर एयर राइफल में, स्टैंडिंग SH1 उसी को बोला जाता है, एक ऐसी कैटेगरी होती है वैसे एथलीट जिनका लोअर लिम्ब इम्पेयर्ड होता है। डैट मीन्स घुटना के नीचे वाला पार्ट उनका नहीं होता है, घुटना के नीचे वाला पार्ट कट गया होता है, फिर एक्सीडेंट की वजह से नहीं होता है, तो वो नकली पैर लगा करके वो लोग खेलते हैं, तो उसी को बोलते हैं। तो इस कैटेगरी में जो भी प्लेयर खेलता है उसको SH1 कैटेगरी बोला जाता है। तो उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। पोलैंड की एक इमिला बब्स्का जो कि क्या सिल्वर जीती है, डेट मीन सेकंड पोजीशन पे आई है। और अन्ना नॉरमनन जो कि स्वीडन की है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत के तीसरे स्थान पे किया है। तो हमारे इंडिया की अवनी लेखरा है जो कि वर्ल्ड कप जो कि शूटिंग का हो रहा है, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप फ्रांस में हो रहा है, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड ओशियन डे हम लोग मनाते हैं कब है, 8 जून को हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं। किस चीज़ को लिए, जो भी हमारे जो ओशन से समुद्र है हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे किया जाता है। इस बार का थीम क्या रहा है,
रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शंस फॉर द ओशन, इस बार की वर्ल्ड ओशन डे का यही थीम रहा है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, इंडिया ने पोलैंड को हरा दिया है 6-4 से। क्लिंच इनागुरल FIH हॉकी 5S टाइटल, ये जो एक टाइटल खेला जा रहा है, टूर्नामेंट खेला जा रहा है, इसमें इंडिया ने पोलैंड को हरा दिया है। जो कि ये गेम कहाँ हो रहा है, लॉसन में और स्विट्जरलैंड कंट्री में ये खेला जा रहा है। तो इंडिया ने इसको हरा दिया है। तो यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। डेट्स ऑल फॉर टुडे।